महामुनि सुखदेव जी से एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। गुरुदेव, एक ओर तो भगवान को सब समदर्शी कहते हैं, और जब भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तो भगवान सरासर पक्षपात करते दिखते हैं। हमेशा प्रभु दैत्यों को ही मारते रहते हैं और देवताओं का खुलकर पक्ष लेते हैं। यदि भगवान सरासर पक्षपाती हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? और यदि सचमुच समदर्शी हैं तो फिर पक्षपात क्यों करते हैं? दैत्यों को ही क्यों मारते हैं? सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, आप ध्यान से सुनो। यही प्रश्न तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से किया था। जिस समय तुम्हारे दादा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, तब प्रथम पूजन के अवसर पर भगवान श्री द्वारकाधीश का नाम सामने आया। जब पूजन प्रारंभ होने लगा तो शिशुपाल ने गालियों की बौछार प्रारंभ कर दी और 101 गाली पूर्ण होते ही भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सबकी आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर का तेज भगवान में विलीन हो गया। तो तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज ने नारद जी से पूछ लिया, महाराज, मरने के बाद जिसका तेज श्रीमन नारायण में समा जाए वह तो कोई महान कोटि का सिद्ध महापुरुष होता है, फिर उस दुष्ट शिशुपाल को का तेज भगवान में कैसे समा गया? यह तो भगवान को की सरेआम गालियाँ दे रहा था, फिर इसकी इतनी ऊंची गति कैसे हो गई? तब नारद जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान से सुनिए, भगवान की घोषणा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो भगवान को जिस भावना से भजता है, भगवान उसे उसी भाव से स्वीकार करते हैं। जो मित्र बनाते हैं उसके लिए भगवान मित्र बन जाते हैं, जो शत्रु बनाते हैं उनके लिए भगवान शत्रु बन जाते हैं। अब यह तो उपासनाओं का भेद है, भगवान में भेद थोड़े ही है। भगवान ने तो छूट दे रखी है, जो चाहो सो बना लो, पर शर्त एक है कि मेरा चिंतन करो। जो सतत मेरा चिंतन करेगा उसे मेरी प्राप्ति निश्चित होगी, चाहे वह मेरे से वैर करे चाहे प्रेम से प्रेम करे। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मित्र से ज़्यादा चिंतन शत्रु का होता है। मित्र की तो जब चर्चा करोगे तब याद आएगी, और शत्रु की को भुलाना भी चाहोगे तब भी बार बार याद आएगा। इसलिए जहाँ भगवान के भक्त माला लेकर भगवान को याद करते हैं, वहाँ दुष्ट भी भगवान को कम याद नहीं करते, वह भी दिन रात भगवान को याद करते हैं, भले ही वैर भावना से ही सही। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा, सरकार, हम ना होते तो आज आप भी ना होते। भगवान बोले, क्या मतलब? दुष्टों ने कहा, महाराज, जब हम बहुत ज़्यादा दुष्टता करते हैं, चारों तरफ खूब आतंक फैलाते हैं, तभी तो आपका अवतार होता है। रावण ने आतंक मचाया तो श्री राम को आना पड़ा, कंस ने आतंक मचाया तो श्री कृष्ण कन्हैया को आना पड़ा। तो आपकी हमारी ही आपको हमारी ही वजह से आना पड़ता है, अतः आपके आने का फायदा भी हमें मिलना चाहिए। भगवान ने पूछा, क्या फायदा चाहते हो? दुष्ट लोग बोले, महाराज, हमारा भी उद्धार करो। भगवान बोले, तुम हमारा भजन करो। दुष्टों ने कहा, भजन ही करने लग गए तो दुष्ट ही किस मतलब के रह गए? हम भजन पूजन हमारे बस की बात नहीं। हो ही भजन नहीं तामस देहा। अब हम तामसी लोगों से भजन नहीं होगा। भगवान ने कहा, तो तुम क्या कर सकते हो? दुष्ट बोले, महाराज, आपको गाली दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं। हम असुर अपनी प्रवृत्ति से के अनुरूप आपसे संबंध जोड़ सकते हैं। आप चाहो कि माला लेकर भजन करें तो यह हमारे बस की बात नहीं। भगवान बोले, चलो कोई बात नहीं।
भजन नहीं कर सकते तो बैर करो, कुछ भी हो नाता जोड़ो हमसे। और भगवान ने बैर का संबंध स्वीकार करके असुरों को भी वही गति दी जो अपने प्यारे भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान का धाम कितनी साधना करके भक्तों को प्राप्त होता है, पर जो राक्षस लड़ने आते हैं उन्हें भगवान मारकर अपने धाम भेज देते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीहा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। प्राण तो हर लिया और बाद में अपना परम पद प्रदान कर दिया। जो दिन रात गाली दे रहे थे, भगवान को मारने खाने के लिए दौड़ रहे थे, ऐसे दुष्टों को ही भगवान ने एक बाण मारकर अपने घर भेज दिया। तो कल्याण तो उनका भी हुआ कि नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कैसे भी मुझसे मन लगाओ, चाहे प्रेम से या बैर से। भृंगी कीट न्याय से बैरियों का भी उद्धार हो जाता है। एक भृंगी होता है जो किसी कीड़ों को पकड़कर मिट्टी में कैद कर देता है और उस मिट्टी के ढेर के ऊपर गुनगुनाता रहता है। अब मिट्टी के भीतर कैद वह कीट निरंतर भयाक्रांत हुआ। उस भृंगी का चिंतन करते करते एक दिन स्वयं भृंगी बनकर मिट्टी के बाहर निकल पड़ता है। तो वह साधारण सा कीड़ा था, परंतु भयाक्रांत होकर भृंगी का चिंतन करते करते स्वयं भृंगी बन गया। इसी प्रकार से भले ही कोई भय से भजन करे अथवा वैर से भजन करे, उसे प्राप्ति तो परमात्मा की ही होगी। काम, क्रोध, भय आदि यह अच्छी वृत्तियां नहीं हैं, परंतु यह वृत्ति भी यदि परमात्मा से जुड़ जाए तो कल्याण का साधन बन जाती है। इसलिए नारद जी कहते हैं, तदर्पितताखिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम। काम, क्रोध आदि वृत्तियों को मारना बड़ा कठिन है। मार नहीं सकते तो मोड़कर भगवान से जोड़ दो तो कल्याण हो जाएगा। क्या ऐसा करने से आज तक किसी का कल्याण हुआ है? परीक्षित ने पूछा। यह सब नरक के पंथ शास्त्रों ने बतलाए हैं। रजोगुण तो इनका पाप है, इनके जीव का कल्याण कैसे होगा? प्रमाण दीजिए। परीक्षित ने सुखदेव से कहा, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वैषा चैत्यादयो नृपा संबंधात् प्रश्नयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। अब देखिए, काम की वृत्ति को संसार से हटाकर गोपियों ने श्री कृष्ण से जो लगाया तो गोपियों का कल्याण हो गया। प्रेमैव गोप रामाणाम कामैत्यग मत प्रथाम। गोपियों के पावन प्रेम को ही यहाँ काम की संज्ञा मिली है। ये ध्यान रखिए, अपने पति को छोड़कर पर पति से प्रीति सांसारिक दृष्टि से तो पतन का कारण है, पर गोपियों ने वह वृत्ति परमात्मा से जोड़ ली तो उसी वृत्ति से गोपियों का कल्याण हो गया। भयात् कंसः, कंस ने भैंस के द्वारा भजन किया। नारद जी से पूछा, बाबा यह बताओ मेरा काल कैसा होगा? नारद जी ने बता दिया, काला काला, मुरली वाला, घुंघराले बाल वाला, पीताम्बर धारी होगा। और जब ये से नारद जी बताकर चले गए, तब से कंस का यह हाल हो गया कि उसे हर काली वस्तु से डर लगने लगा। भोजन में दाल में कहीं काला जीरा दिख जाए तो थाली फेंक देता था। आ गया कृष्ण, पानी पीते समय जल में काली छाया दिखे तो बर्तन फेंक देता था। सामने वाले से बात करते समय उसकी काली पुतली में काला कन्हैया नजर आता है। बताओ, ऐसे भजन कौन कर सकता है? भय की वृत्ति ही भगवान से जुड़ी है। इसलिए उस भयाक्रांत कंस को भी भगवान मिल गए। त्वयिपा चैत्यादयो नृपा। शिशुपाल का तो नियम था कि जब तक भगवान को 100 गाली ना सुना दे तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता था। भगवान को चुन चुन कर गाली देता था।
पर उसका द्वेष संबंध परमात्मा से था, इसलिए उसका भी कल्याण हो गया। कुछ लोग पैदल जा रहे थे और जंगल की झाड़ी में कुछ प्रकाश दिखाई पड़ा। एक ने समझा कि कोई दीपक जल रहा है, दूसरे ने समझा कि शायद आग लग रही है, तीसरे ने समझा कि शायद कोई मणि है। अब वस्तुतः वह थी तो मणि ही, पर यदि उस मणि के प्रकाश को कोई दीपक का प्रकाश समझकर उधर बढ़े तो क्या मणि की कीमत कम हो जाएगी? अथवा जो वस्तुतः उस मणि के स्वरूप को समझकर उसकी ओर बढ़ जाए तो क्या उसके लिए मणि अधिक कीमती हो जाएगी? अरे मणि की कीमत तो जितनी है उतनी ही रहेगी, चाहे कोई दीपक समझे अथवा अंगारा समझे। उसी प्रकार भगवान तो भगवान ही है, चाहे भगवान को कोई शत्रु समझकर दौड़े, चाहे मित्र समझकर, चाहे पुत्र समझकर, जो भी समझना चाहे समझ ले, पर भगवान के निकट जो पहुँचेगा उसे प्राप्ति तो भगवान की ही होगी। भगवान की प्राप्ति में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए कैसे भी दौड़े, कैसे भी भगवान से संबंध जोड़े, पर भगवान से संबंध अवश्य होना चाहिए। राजा बैन की तरह नास्तिक मत बनो। परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, भगवान आपने कहा कि भगवान समदर्शी हैं, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो प्रायः दैत्य को ही मारते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्या दैत्य ही भगवान के बैरी हैं? सुखदेव जी बोले, नहीं, द्वादश महाभागवतों में दो नाम तो दैत्यों के हैं, प्रहलाद और महाराज बलि। यह दोनों ही तो दैत्य वंश के हैं और भगवान के परम भक्तों में गिने जाते हैं। तो ऐसा ना समझो कि दैत्य जाति के ही भगवान दुश्मन हैं। अब हिरण्यकशिपु तो भगवान का कट्टर बैरी था और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान के अनंत उपासक था। तो भगवान हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर रहे हैं और प्रहलाद को परम भागवत मानकर हृदय से लगा रहे हैं। तो दैत्य जाति में से दुश्मनी कहाँ रही? परीक्षित बोले, तो महाराज प्रहलाद पर कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने सुनाया, परीक्षित, जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब से उसका भाई हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर बैरी बन गया और इसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर में दीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले, बेटा वरम ब्रूयात, तो हाथ जोड़कर वरदान मांगता है, मुझे अमर बना दो महाराज। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो हम भी नहीं हैं, तुम्हें कहाँ से बना दें? अरे इसके अतिरिक्त कुछ और मांगो। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न जानवर से मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि से किसी से न मरूं, 12 महीने में के किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले, बस कर बस, तू कितना मांगेगा? बड़े बड़े वरदान मांगने वाले देखे, पर तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला है। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान व्रणी से वरान ममो तथापि वितराम्यंग वरान यदपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी बोले, अरे हिरण्यकशिपु, यद्यपि तेरे द्वारा मांगे वरदान यह बड़े दुर्लभ हैं, आज तक हमने किसी को नहीं दिए, पर तेरे जैसी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है, अतः मैं तुझे यह समस्त वरदान प्रदान करता हूँ। अब हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया कि अब तो मैं अमर हो ही गया, अब मुझे भला कौन मारेगा, और अपने को अमर मारकर चल पड़ा। दिग्विजय करते हुए सब देवी देवताओं को बंदी बनाकर घर ले आया। इंद्र से झाड़ू लगवाने लगा, वरुण से पानी भरवाने लगा। सब देवता इसकी दास्ता करने लगे, भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, प्रभु कब इस दुष्ट पिंड छूटेगा? भगवान बोले,
माँ भैश्च विबुधश्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वः। देवताओं, आप लोग घबराओ नहीं, हम आपका कल्याण करेंगे। समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हुए, आहलाद, अनहोलाद, संहलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। ब्राह्मण्यशील संपन्ना सत्यसंधो जितेंद्रिय। प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, परम सुशील स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ और परम जितेंद्रिय थे। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्पह। इनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता। संसार के व्यसनों में तनिक भी इनकी अभिरुचि नहीं। एक सम्राट के पुत्र होकर भी परम जितेंद्रिय हैं। प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण नामक एक ग्रह लग गया था। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नावेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था और यह ग्रह बहुत खतरनाक है। दूसरे ग्रह चाहे जितना अपना प्रभाव दिखाएं, पर विद्वानों से बैठाकर जप अनुष्ठान करवाकर ग्रह शांति करा दो तो ग्रह शांत हो जाते हैं। पर यह ग्रह इतना खतरनाक है, जल्दी से तो यह लगता नहीं, और जिसे लग जाए तो चाहे जितनी कोई ग्रह शांति करवा लो, इसके उतरने का कोई उपाय नहीं। बड़ा जबरदस्त ग्रह है। इसमें लोग शंका करते हैं, इस कृष्णरूपी ग्रह के लक्षण क्या है, कैसे पता चले कि हमें कृष्ण ग्रह लग गया। समाधान इसका यह है, इसके प्रभाव का लक्षण बताया गया है। क्वचिद ध्रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन, क्वचिद धसति तच्चिंता आह्लाद उद्गायति क्वचित। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा के लक्षण है कि प्रायः वह रोता बहुत है। जब भी बैठेगा आंखों से आंसू बहाता रहेगा। कभी कभी उच्च स्वर से हंसने लगता है, तो कभी मुक्त कंठ से गाने लगता है, तो कभी खड़े होकर नाचने लगता है। जगत से अलग ही निराला होता है। दुनिया की दृष्टि में वह पागल ही होता है। प्रहलाद जी की भी बचपन से यही स्थिति थी। जब थोड़े बड़े हुए तो राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए श्री संड अमर जी महाराज जहाँ के प्राचार्य हैं, ऐसे हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय में जहाँ दैत्य पुत्रों को ही छल कपट की विद्याएं सिखाई जाती है, वहाँ भेजा गया। प्रहलाद जी भी भर्ती हो गए, पर इन पर तो कुछ दूसरा ही रंग चढ़ा हुआ है। गुरुजी पढ़ाते कुछ हैं तो यह पढ़ भी लेते हैं, उसे गुरुजी को सुना भी देते हैं, पर हृदयंगम नहीं करते। यह छल कपट की नीतियाँ उन्हें सुहाती नहीं। गुरुकुल में रहे, पर एक दिन हिरण्यकशिपु आ ही गया विश्वविद्यालय में। एकदासुर राजपुत्र मंकमारोप्य पांडव पप्रक्ष कथितां वस्व मन्यते साधु यद भवान। बड़े प्यार से अपने पुत्र को हृदय से लगाकर प्रीति पूर्वक हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया, बेटा तुमने अब तक के स्वाध्याय काल में उत्तम बात क्या जानी, सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा, वह जरा हमें बताओ। प्रहलाद जी तुरंत बोले, पिताजी बढ़िया पाठ तो जीवन में एक ही सीखा है। तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनां सदा समुद्विग्न धियाग्न सद्ग्रहात् हित्वात्मत्पातं ग्रहमंदकूपम वनं गतो यद्धरिमाशयेत। पिताजी ग्रह तो जीवन एक अंधकूप के समान है। कुआं में कोई गिर जाए तो बच भी जाएगा, क्योंकि कुएं में यदि पानी हो तो पनघट पर कोई भी पनिहारी पानी लेने के लिए आवे तो वह देखेंगे तो चिल्लाएंगे, कैसे ना कैसे लोग मिलकर रस्सी के सहारे निकाल लेंगे। पर अंधकूप में कोई गिर जाए तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं है। अंधकूप किसे कहते हैं? जो जंगलों में कुएं हैं,
जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, जहाँ पर जंगल की झाड़ियों की जड़ें नीचे लटकी पड़ी हैं, उधर कोई रुख नहीं करता, उधर से कोई निकलता तक नहीं, उसे अंधकुआं कहते हैं। ऐसे अंधकूप में कोई गिर जाए तो जब कोई वहाँ आने जाने वाला नहीं है तो निकालेगा कौन। तो गृहस्थ जीवन को केवल कुआं नहीं कहा, बल्कि बताया कि यह तो अंधकुआं है। कोई निकलने की चेष्टा भी करे तो अन्य जीव उसका पैर पकड़ गिरा देते हैं। अरे घर में पहले तो बैराग होता नहीं, और कदाचित किसी को बैराग चढ़ भी जाए तो घर गृहस्थी वाले ही उसे घेर लेते हैं। इसलिए इस अंधकूप में से निकलना जितना हो सके अपने को बचा लो, यही बुद्धिमानी है। इसमें लोग शंका करते हैं कि बचने के बाद कहाँ जाए, तो इसका समाधान यह है कि वनम गतो यद्धरि मासयेतो वनम वृंदावनम गतः यतः श्रीहरिं श्री कृष्णम आश्रयेत। वृंदावन में जाकर भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण कर लें, बस यही जीवन का सार है। जो यह शब्द सुना कि हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गईं, मेरा यह नन्हा सा बच्चा मुझे ही प्रवचन सुना रहा है। फिर मन में सोचा, बच्चों की तो भोली भाली बुद्धि होती है, इन्हें तो जो सिखा दो वह ही बोलते रखते हैं, उन्हें कोई ज्ञान तो होता नहीं। तो मेरा बच्चा तो अभी नन्हा सा है, ये तो बड़ी सीख वही सीख रहा है जिसको इसे सिखाया जा रहा है। सो बच्चे को गोद में उतार कर कहा, बेटा जाओ जरा अपने गुरुजी को बुलाओ। प्रहलाद जी गए, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। संत अमर जी आए, कहो सरकार अचानक कैसे आना हुआ। हिरण्यकशिपु बोले, वह तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि मेरे बेटे को आजकल तुम पढ़ा क्या रहे हो। पुरोहित बोले, सरकार आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है हमारे यहाँ वही सब पढ़ाई जाती है। हिरण्यकशिपु लाल पीला होकर बोला, मूर्ख, मेरा बच्चा मेरी गोद में मुझे समझा रहा था कि वन में जाओ और हरि भजन करो, यही सब सिखाने के लिए तुम्हारे यहाँ भेजा है क्या। संडा मर्क पर थरथर काँप गए। महाराज आपकी सौगंध खाते हैं, ऐसा हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स नहीं है, ऐसी कोई पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती। अब भगवान जाने आपके बेटे ने किससे सुन लिया, किसने इसको सिखा दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि तुमने नहीं सिखाया तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई विष्णु का गुप्तचर तुम्हारे यहाँ घुसा बैठा है, तुमको कुछ नहीं मालूम, और वह मेरे बेटे को ऊटपटांग भड़का रहा है, उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है, और मैं तुम्हारे भरोसे पर अपने बच्चे को तुम्हारे विद्यालय में छोड़े बैठा हूँ। खबरदार, आज के बाद मेरे बेटे ने दोबारा कोई ऊटपटांग बात कही तो दंड तुम्हें मिलेगा, इतना याद रखना। ऐसा डांट फटकार कर हिरण्यकशिपु तो चला गया, पर गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। चलो पता लगाते हैं, प्रहलाद से ही पूछते हैं। फिर सोचा कि बच्चों को एकदम डांटना नहीं चाहिए, इसलिए प्यार से पूछते हैं। तो प्रहलाद को बुलाकर बड़े प्यार से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। बेटा तेरा खूब कल्याण हुए, तू सच सच बता, तेरी किसने बुद्धि खराब की। यह ऊटपटांग बातें अपने पिताजी को जो तूने सुनाई, यह सब तुझे किसने सिखाई। प्रहलाद जी हंसकर बोले, जय हो प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ कि जो जीवों को कल्याण की बात कहे तो उसे संसार में लोग उल्टी खोपड़ी वाला बताते हैं। धन्य है भगवान की माया का चमत्कार, जिसे सर काट ले ना उसे कड़वा नीम भी मीठा लगने लगता है। भिन्न स्वाद वस्तुतः वस्तु जिस स्वाद की है उसमें भिन्न स्वाद आता है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर बीमारी है, कड़वा नीम आपको मीठा लग रहा है और मीठा मिश्री कड़वी मालूम पड़ रही है। इसका मतलब है कि तुम बीमार हो। संसार के विषय रूपी विष में जो संलग्न है उन्हें भी यह
वह रसमय परमात्मा कड़वे मालूम पड़ते हैं। इसके विरुद्ध संसार के जो विषय तुल्य विषय हैं वह मीठे नजर आने लगते हैं। उनके लिए जीव निरंतर भाग रहा है। यह भाग भगवान की माया के रोग का ही तो लक्षण है। भगवान की माया का रोग जिसे लगा है उसकी यही हालत होती है। अब तो गुरुजी की आंखें और लाल हो गई। ए मूर्ख, तू हमसे पढ़ने आया कि हमें पढ़ाने आया है? मेरा डंडा लाओ, मैं इसकी अकल ठीक करूं। देखो, यह चंदन जैसे वन में यह कांटे का पौधा कहाँ से पैदा हो गया? दैते य चंदन वने जातो यम कंटक ध्रुम। संडा मर्क ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा। सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, यह गुरुजी नहीं डांट रहे हैं, वरन राजा हिरण्यकशिपु के सेवक डांट रहे हैं। मास्टर जी, मैं और गुरुजी में बहुत अंतर होता है। गुरु वह है जो उचित हो उसे निर्भीक होकर शिष्य को समझाए और पढ़ाए, और मास्टर जी वह है कि भले ही वह गलत है पर सरकार ने जो शिक्षा नीति निर्धारित की है वही हमें पढ़ाना है। गा माने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैल सकती है। गा माने गधा पढ़ाओ। अब गधा पर किसी को आपत्ति नहीं है, गणेश जी से आपत्ति हो जाती है। तो सरकार का रुख देखकर उचित अनुचित कुछ भी जो सरकार कहे वही सिखाया जाए, वे मास्टर जी हैं। तो यह लोग जो राज सेवक हैं, हिरण्यकशिपु के कर्मचारी हैं, जो राजा का आदेश है वही पढ़ाना पड़ रहा है। समय बीता और एक बार संडामर्क जी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। प्रहलाद को देखकर माता कयाधु ने बड़ा सुंदर स्नान आदि से निवृत्त कराकर प्रहलाद जी का श्रृंगार किया। माँ कयाधु के द्वारा समलंकृत होकर प्रहलाद जी पिताजी के सामने गए। अपने बेटे को देखते ही हिरण्यकशिपु ने तुरंत पुत्र प्रहलाद को उठाकर अंक में भरकर हृदय से लगा लिया। प्रहलाद जी चूंकि परम भागवत हैं, इसलिए उनके स्पर्श मास से हिरण्यकशिपु रोमांचित हो जाता है। प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से फिर बड़े वही प्रश्न किया, जरा बताओ तो अब तक तुम्हारे गुरुजी ने सबसे बढ़िया कौन सा पाठ पढ़ाया है? प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। प्रहलाद गुरु की तरफ देखे, गुरुजी सही बता दो, सुन रहे हो गुरुजी? अब पिताजी हमेशा बढ़िया बात पूछते हैं और हमेशा घटिया बात सुनना चाहते हैं। अब बढ़िया पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बोलूँगा। पिताजी, अब तो मैंने बढ़िया बढ़िया 9 बातें सीख ली हैं। नवदा भक्ति। हिरण्यकशिपु ने सोचा, अच्छा 9 प्रकार की कोई नई नीतियाँ सीख कर आया होगा। पर प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवत्तथा तन्मन्येधितमुत्तमम्। जो नवदा भक्ति का क्रमशः व्याख्यान किया कि सुनकर हिरण्यकशिपु की आंखें लाल हो गई। हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाल ली और गुरुजी के गर्दन पर धर दी। अरे अधम ब्राह्मण, लगता है तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो। तुमने आज जानबूझकर मेरे बेटे की बुद्धि खराब की है। कल इसने हमसे एक बात बोली थी, आज 9 बातें सिखा रहा है। इसका मतलब उत्तरोत्तर इसकी विद्या का विकास हुआ है। तुमने कोई ध्यान नहीं दिया, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो संडामर्क जी थर-थर कांपने लगे। सरकार, हमारी केवल एक बात सुने। हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं कि इस बालक को ना तो हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, यह तो पढ़ाया ही आया है। इसे कोई नहीं पढ़ा सकता। ना मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतम भेन्द्र शत्रु
नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्युं कददास्म मानः। संडामार्ग जी बोले, महाराज हम पर नाराज ना हो, हम तो इतना जानते हैं कि इसकी स्वाभाविक मति भगवान ने ऐसी ही बनाई है, इसकी बुद्धि ही ऐसी है, अब इसमें हमारा क्या दोष। महाराज आप शांत चित्त होकर विचार कीजिए, इस क्रोध को त्यागिए और शांत मन से सोचिए कि इसकी बुद्धि ऐसी कैसे हो गई। हिरण्यकशिपु ने अब अपने बेटे से ही पूछ दिया, प्रहलाद सत्य बताओ, यह तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने की है, किसने यह उटपटांग बातें तुम्हें सुनाई हैं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मतिर्न कृष्णे परता सतो वा मिथो विपत्तेत गृहव्रता नाम। देखो, गृहस्थ नहीं कहा, घर में ही रहने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, घर से जो निकलता ही नहीं चाहते, गृहस्थ, देखो गृहस्थ नहीं कहा, घर में ही रहने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, घर से जो निकलना ही नहीं चाहते, छोड़ना ही नहीं चाहते, घर को ही जो सब कुछ समझकर पकड़े बैठे हैं, उनकी बुद्धि बड़े भाग्य से भगवान की तरफ अभिमुख होती है। अन्यथा इस गृहस्थ जीवन में सब अंध परंपरा से एक दूसरे को गर्त में गिराने का ही प्रयत्न करते जा रहे हैं। जैसे एक बड़ी लंबी अंधों की रेखा जा रही थी, सब अंधे ही अंधे थे, अब सबसे आगे वाला अंधा गड्ढे में गिर गया, धम्म की आवाज़ हुई, अब सब अंधे जहाँ के तहाँ खड़े, भाई खतरा मालूम पड़ता है, यह आवाज़ कैसी हुई, पता लगाओ। पीछे वालों ने पूछा, भाई रास्ता तो ठीक है, तो गड्ढे में गिरे अंधे ने सोचा हम तो गिर ही गए, अब इन्हें क्यों छोड़े। तो बोला, नहीं नहीं, रास्ता तो बहुत सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं, आराम से जाओ। साथी पर भरोसा करके चल पड़े, जैसे ही आगे चले तो दूसरा हुआ थम, अरे फिर आवाज आई, यह रास्ता तो ठीक है। दूसरे ने कहा, इस दुष्ट ने हमें नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बताएं। हाँ बहुत बढ़िया है रास्ता, चले आओ। परिणाम यह हुआ कि रेखा में जितने थे सब धमाधम गिरते चले गए। प्रहलाद कहते, पिताजी इसी प्रकार से सब लोग संसार के गर्त में अंध परंपरा से गिर रहे हैं। जीवन भर घर गृहस्थी के क्लेश भोगने के बाद भी कोई अपनी संतान को इससे बचाने का प्रयत्न नहीं करता। उसी नमक तेल लकड़ी के गोरख धंधे में हर व्यक्ति अपनी संतान को झोंकता जा रहा है। इस संसार रूपी चक्रव्यूह से बचाने का कोई प्रयत्न नहीं करता, सब अंध परंपरा से गिर रहे हैं। इसलिए वह भाग्यशाली ही है जिसकी मति रति प्रभु के चरण कमलों में है। अब तो हिरण्यकशिपु के क्रोध का पारावार न रहा। अरे असुरवीरों, मैं समझ गया, इस दुष्ट बालक को नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है और यह रोग बहुत संक्रामक है, बहुत तेजी से फैलता है, सब एक से सब में फैल जाती है। नगर ग्रामों में कोई सच्चा भक्त यदि पैदा हो जाए तो देखते देखते अपनी फौज बढ़ा लेता है। तिलकधारी झांझ मजीरा वाले हजारों नाचते गाते नजर आने लगते हैं। इसलिए अब तक तो यह प्रहलाद अकेला है, ऐसा ना हो कि इसे देख देख कर और बीमार पैदा हो जाएं। और रोग जब ऐसा लगे कि यह ठीक नहीं हो सकता तो उपाय फिर एक ही है कि उस रोगी को ही ठिकाने लगा दो ताकि और रोगी ना बने। अरे हमारा शरीर हमें कितना प्यारा लगता है, पर इसी हाथ में कोई घातक रोग हो जाए, डॉक्टर साहब कहें कि कटवा दो, नहीं तो रोग का प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो अन्य शरीर की रक्षा के लिए हाथ कटवाना ही पड़ता है। छिंदात्यदंगम यदुतात्मनोहितम शेषम सुखम जीवत यद विवर्जनात्। तो जैसे हम अपने अन्य शरीर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने प्यारे अंग को कटवा ही देते हैं, ऐसे ही प्रहलाद मेरा पुत्र है,
पर इसको बहुत खतरनाक रोग लग गया है, इसलिए ठिकाने लगा दो। प्रहलाद जी के ऊपर अनेक असुर टूट पड़े और उठाकर ले गए। दिग्गजेर्दण्डसूकैश्च अभिचारावपातनैः मायाभिसन्निरोधैश्च गरदानैर्भोजनैः। बड़े बड़े पर्वत शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न कर लिए पर सब विफल हुए। होलिका देवी स्वयं जलाने आई पर खुद ही जलकर राख की ढेर बन गई। अग्नि शीतल हुई तो प्रहलाद जी की इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर प्रहलाद जी के जितने मित्र थे सब उस अग्नि की राख को ही एक दूसरे के ऊपर उड़ाकर उत्सव मनाने लगे। तो होलिका दहन जिस दिन होता है उसके दूसरे दिन उस धूल से ही लोग एक दूसरे से खेलते हैं। ये परंपरा तब से आई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री होलिका दहन के दूसरे दिन से ये होली खेलने की परंपरा चालू हुई, परंतु कुछ हिरण्यकशिपु के भी समर्थक लोग हैं, वह लोगों को उठा उठाकर नालियों में पटकने लगे। दोनों ही प्रकार के दृश्य होली में देखने को मिलते हैं। हिरण्यकशिपु अब चिंता में पड़ गया। चिंताम दीर्घ तमाम प्राप्त, सिर पकड़ कर बैठ गया। क्या बात है, छोटा सा बच्चा इतना चमत्कारी, अब इसे मैंने कदाचित नहीं मारा तो यह मेरी मौत का कारण बन सकता है। यह चमत्कार बालक में नहीं है, इसके ऊपर किसी का हक। मुझे लगता है कि मेरे बेटे के माध्यम से नारायण मेरे ऊपर कोई षड्यंत्र रच रहा है। इतने में सन्ना मर्क जी आ गए। अरे महाराज, आपकी टेढ़ी भ्रमटी होने पर तैलोक कांप उठता है और आप अपने बच्चे को लेकर इतने परेशान हो रहे हैं। महाराज, हमें एक मौका और दीजिए। सन्ना मर्क जी प्रहलाद को पकड़कर फिर ले आए, बहुत समझाए पर इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बांधकर प्रहलाद जी को गिरा दिया। प्रहलाद जी पड़े हैं। अब एक दिन सन्ना मर्क जी तो कहीं बाजार घूमने चले गए, विद्यार्थी खेलने कूदने निकल पड़े, तो प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। इधर आए मित्रों, एक नया खेल सिखाऊं। आँख मिचौली सीखते हैं, सीखी है? सहपाठी बोले हाँ, यह तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले हमारा जीवन भी तो एक आँख मिचौली का ही खेल है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा हैं। एक बार दोनों बोले चलो आँख मिचौली खेलते हैं। भगवान बोले पहले तुम छुप जाओ, फिर बाद में हम छुपेंगे। तो समस्त जीव प्रलय के समय परमात्मा की उदर में ही विलीन हो गए और परमात्मा ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को कर्मानुसार ढूंढ कर जगत के कर्मानुसार जन्म दे दिया। फिर भगवान बोले देखो बच्चों, हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत में के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है, हमें ढूंढ कर बताओ। जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे उस दिन तुम्हारा खेल खत्म। और जब तक उस जगत में छुपे जगदीश्वर को जान नहीं लोगे तब तक यह जन्म मरण का खेल खत्म नहीं होने वाला। इसलिए सब लोग ढूंढ रहे हैं। इसलिए श्रुति भगवती कहती है तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते येनाय। प्रहलाद जी कहते हैं उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण रूपी इस भयंकर पीड़ा से बचने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से हमें होश संभालते ही जगत में छुपे जगदीश्वर को जानने में जुट जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निभ दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थतम। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, उस परमात्मा को इस शरीर से ही जानना संभव है। अन्य योनियों के शरीर उसे जानने में समर्थ नहीं है। केवल मानव ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अवसर मिला है, उस परम तत्व को जान लो।
आज प्रहलाद जी खुद अपने साथियों को पढ़ा रहे हैं, और जब अपना समकक्ष कोई पढ़ावे तो उससे प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं होता, गुरुजी से पूछने में डर लगता है। इसलिए आज सारे विद्यार्थी प्रहलाद जी से खुलकर प्रश्न कर रहे हैं और प्रहलाद जी सबका समाधान करते हुए अध्ययन करा रहे हैं। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद हमने तो सुना है कि यह उम्र कमाने की है, इसलिए पहले तो खूब कमाओ। अरे भजन पूजन करना तो सब बुढ़ों का काम है। प्रहलाद जी बोले, सुनो मित्रों, जीवन में जो सुख और दुख है वह दैवाधीन है, प्रारब्ध के अनुसार मिलता ही है। जितना प्रारब्ध में लिखा है उतना सुनिश्चित रूप से प्राप्त होना ही है। उसके लिए तुम जितना उद्यम करो या मत करो, दुखी होने के लिए तुम कभी प्रयत्न करते हो क्या? क्या किसी ने भगवान से यह मांगा है कि हे प्रभु हम दुखी हों? ना तो कोई मांगता है ना कोई चाहता है, फिर भी दुख मिलता है कि नहीं? क्योंकि सब देव अधीन है। हमारे प्रारब्ध में यदि दुख लिखा है तो हम ना भी चाहें तो भी मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से सुख भी यदि प्रारब्ध में है तो भले ही मत चाहो तब भी मिलेगा। सुख में कम दैत्या देह योगे न देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवा यथा दुख मयत्नतः। दुख का कोई प्रयत्न नहीं किया फिर भी दुखी हुए, ऐसे ही सुख का भी प्रयत्न ना करो तो भी यदि प्रारब्ध में है तो घर बैठे ही सुखी हो जाओगे। जैसे आपके प्रारब्ध में था कि नियमित शरण में भागवत सुननी है, कुछ लोगों की टिकट भी पक्की थी लेकिन नहीं आ पाए, और कुछ लोग चलते चलते गाड़ी में बैठ गए, वो आ गए, तो ये सब प्रारब्ध है। कई लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फिर भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और पंडित जी यहाँ माला सटका रहे हैं और वहाँ मीटर चल रहा है। और एक वह हैं जिनको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा फिर भी माला माल हो रहे हैं। प्रारब्ध जब जागृत होता है तो धन की बरसात होने लग जाती है। इसलिए जंगल में भी जाकर बैठ जाओगे तब भी तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी भोग सामग्री को वहाँ पहुँचा देगा। तो जो प्रारब्ध मिलना सुनिश्चित है उसके लिए प्रयत्न करना भी मूर्खता है। अरे प्रयत्न उसके लिए किया जाता है जो अनुपलब्ध है। मित्र बोले, तो प्रयत्न किस लिए करें? प्रहलाद जी बोले, प्रयत्न किया जाता है आत्मकल्याण के लिए। अब रही बात बुढ़ापे की, तुम लोग कहते हो कि बुढ़ापे में भजन करो, बुढ़ापे में नींद आती है। अरे मित्रों, पहले तो यह बताओ तुम अपनी आयु कितनी समझते हो? मित्र बोले, 100 साल। प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड है कि 100 साल तक जिंदा रहोगे? मित्र बोले, वह तो नहीं है। प्रहलाद जी बोले, फिर भी हम मान लेते हैं कि तुम 100 साल की उम्र तक जियो, तो रात्रि का समय सोने में ही गया कि नहीं? तो इसका मतलब 50 साल सोते सोते चले गए। अब 50 वर्ष बचे, सो प्रारंभ के 20 वर्ष तुमने खेलने कूदने में और मस्ती में गंवा दिए। अब बचे 30 वर्ष, तो 30 में से 80 वर्ष के बाद के जो 20 वर्ष हैं उन्हें हिसाब से पहले ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था में पहुंचने के बाद तुम चाहोगे भी कि उपासना कर लें, साधन कर लें, तो शरीर ही काम नहीं करेगा। ध्यान लगाने बैठे कि खांसी ने परेशान कर दिया, घुटने दर्द करने लगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक व्याधि आपको इतनी प्रभावित करेगी कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो बताओ, अब 100 साल की उम्र में तुम्हारे पास भजन का कौन सा समय है? जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो काम से। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरा च मंत्रान। अपन हर चीज़ श्लोक के साथ सिद्ध करते हैं। 10 वर्ष जो युवावस्था के बच्चे भी हैं, तो जहाँ विवाह हुआ नहीं कि देवी जी के मंत्र नित्य कान में सुनाई पड़ने लगे कि आज नमक खत्म हो गया, आज बच्चों की फीस जमा करनी है,
आज यह काम करना है। उन्हीं प्रपंचों में 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जो अवस्था में मित्रों धन की तृष्णा अत्यधिक बलवती हो जाती है, क्या एक चोर नहीं जानता कि पकड़ा गया तो क्या दुर्दशा होगी? जेब कतरों को नहीं मालूम कि जेब काट रहा हूँ, यदि पकड़ा गया तो क्या विडंबना होगी? तस्करों को, डकैतों को क्या नहीं मालूम कि कोई भी गोली हमारे जीवन की अंतिम श्वास ले सकती है, पर इसके बाद भी धन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वह धन प्राणों से भी अधिक प्यारा लगने लगता है। हालांकि प्राण सबसे प्यारे होते हैं, पर धन की तृष्णा इतनी होती है कि प्राणों की बाजी लगाकर धन के पीछे भागता है। इसलिए मित्रों, जीवन कितना भी बड़ा हो, फुर्सत का क्षण कभी नहीं होता। एक ने कहा, प्रहलाद, यह बातें हमारे गुरुजी तो हमें कभी नहीं सिखाते, पर तू कहाँ से सीख जाता है? तुझे यह सब बातें किसने सिखाई? प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, मेरे मनमुखी बातें नहीं हैं, मुझे भी अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई हैं। सखाओं ने पूछा, भैया तुम्हारे कितने गुरुदेव हैं? हमारे गुरुजी तो कभी नहीं पढ़ाते। देखो प्रहलाद, हमारी तुम्हारी उम्र एक, हमारा तुम्हारा विद्यालय एक, हमारे गुरुजी एक, फिर यह बातें कौन गुरुजी ने तुम्हें बता दी? प्रहलाद जी बोले, जब मैं माँ के पेट में था उस समय इंद्र ने आक्रमण करके मेरी माँ का हरण कर लिया। मेरी माँ चिल्ला रही थी, रो रही थी। इतने में देवर्षि नारद ने इंद्र को डांट कर भगाया और मेरी माँ को बचा लिया। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। तब नारद जी ने कहा, बेटी, जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक तू निश्चिंत होकर मेरे आश्रम में रह, और हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तेरा बालक जन्म नहीं लेगा। क्षेमा ये इच्छा प्रसूतये, तू जब चाहेगी तभी पुत्र जन्म मिलेगा। मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा। नारद जी महाराज मेरी माँ को बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते थे, और मातृ गर्भ में भी सब सुनता रहता था। इसलिए मैं माँ के गर्भ में ही मैंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया, और यह सारा ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। विद्यार्थी बोले, गजब हो गया, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कहते हैं कि यह पढ़ा पढ़ाया ही पैदा हुआ है। माँ के गर्भ में तू सब सीख गया। कुछ भी हो, तेरी बातें हमारे मन को बहुत प्रभावित करती हैं। अरे कभी कभी तो तेरी भक्ति को देखकर मैं तेरे साथ खूब नाचने गाने का मन होता है, पर जब तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। वह बड़े क्रोधी हैं, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले, एक बात बताओ, भगवान कोई मेरे घर के हैं क्या? तुमने नहीं देखा प्रभु के प्रेम में जब मैंने प्रभु का स्मरण किया तो क्या कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका? तो जब वे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं तो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? अरे मित्रों, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, मानव हो, दानव हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, पर जैसे प्रभु ने मुझ दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद पर अनुग्रह किया, ऐसे ही भगवान का जो भजन करे, हरि को भजे सो हरि का होई, वह भगवान का हो जाता है। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। विद्यार्थियों के मन में महाभागवत प्रहलाद जी की बात मन में जच गई और बोले, प्रहलाद कुछ भी हो, यदि तू हमें विश्वास दिलाता है तो हम भी तेरे साथ नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि गुरुजी विद्यालय में ही है नहीं, आज ही मौका बढ़िया है। प्रहलाद जी बोले, तो हो जाओ तैयार, चिंता मत करना, सब संभाल लूँगा। सारे विद्यार्थी आज प्रहलाद जी के साथ झूम उठे और झूम झूम कर भगवान की मस्ती में नाचना गाना प्रारंभ कर दिया। सारे विद्यार्थी झूम झूम कर नाच रहे थे कि इतने में गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा तो घबरा गए, हे भगवान, लगता है बीमारी फैल गई, कहीं इसको छूकर मैं भी रोगी न बन बैठूं।
दौड़े दौड़े गुरुजी हिरण्यकशिपु के पास पहुँचे और बोले महाराज गजब हो गया, अभी तक तो वह प्रहलाद अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। आप चलकर अपनी आँखों से देखिए। सुनते ही आंखें लाल हो गई। कोपावेश चला गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे। कोप के कारण शरीर कांपने लगा, विचार करने लगा मैं आज अपने पुत्र को मार ही डालूंगा। ऐसा संकल्प लेकर गदा उठाकर चल पड़ा और जो विद्यालय में जाकर देखा होश उड़ गए। और किसी विद्यार्थी को होश नहीं, वह अपनी मस्ती में नाच रहे हैं और गा रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने अट्टहास किया और कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहाँ खड़ा था, बेचारे सब विद्यार्थी जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। कोई नाचते समय एक हाथ कमर पर एक हाथ माथे पर रखकर जोर का ठुमका मार रहा था और जहाँ उसकी दृष्टि हिरण्यकशिपु के मुख पर पड़ी सो बेचारा मूर्ति बना ज्यों का त्यों खड़ा। यह भी हिम्मत नहीं कि सीधा हो जाए, थर-थर काँप रहे थे। छोटे छोटे विद्यार्थी प्रहलाद जी को इशारा कर रहे हैं, उधर देख। प्रहलाद जी ने जब पीछे मुड़कर हिरण्यकशिपु की लाल लाल आंखें देखी तो विद्यार्थियों को मुस्कुरा के इशारा किया, घबराना मत, मैं हूँ। हिरण्यकशिपु ने तो प्रहलाद पर हजारों गालियाँ की बौछार कर दी। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमो स्तप्तम मच्छासनोद्भूतम धूतम निश्चेत्वाद्ययमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते तयो लोका सहेश्वरा तस्य मे भीतवन्मूढ़ शासनम किं बलोत्यगा। अरे दुर्विनीत कुलभेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मैं क्रोध करता हूँ तो त्रैलोक काँप उठता है। ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृत प्रदान किया है, पर तूने किसके बल पर मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया। प्रहलाद जी ने मैं निर्भीक होकर जवाब दिया, न कैवलम मे भवतश्च राजन सा वै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरेमि चिरजंगमाये ब्रह्मादयो येन वसम प्रणीता। पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और मुझे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को ही बल देने वाले हैं। चराचर जगत के जीवों में जो कुछ भी बल पराक्रम है वह मेरे प्रभु का ही तो दिया हुआ है। भगवान यदि अपना बल खींच लें तो बड़े बड़े देवता एक सूखे तिनके को हिला नहीं सकते, जला नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते। परशुराम जी महाराज राम जी को बार बार फरसा दिखा रहे थे, लक्ष्मण जी महाराज और ज़्यादा छेड़ रहे थे। परशुराम जी की आंखें लाल हो गईं। संकल्प सुदृढ़ हो गया कि अब मैं इस बच्चे को मार ही डालूंगा। पर जब फरसा उठाने का प्रयास किया तब हाथ ने काम करना छोड़ दिया। परशुराम जी बड़े चक्कर में पड़ गए। चाह भी रहा हूँ, फरसा भी मेरे हाथ में है, फिर भी यह उठ क्यों नहीं रहा, हाथ काम क्यों नहीं कर रहा। लक्ष्मण जी बोले, महाराज हाथ ने पहचान लिया पर आप नहीं पहचान पाए। अब परशुराम जी विचार करने लगे, ये कौन है, कहीं सबको बल शक्ति देने वाले यही तो नहीं। संदेह हो गया तो अपना संदेह दूर करने के लिए परशुराम जी ने कहा, महाराज राम रमापति कर धन ले खेचहूँ चाप मिटे संदेह। इस धनुष पर आप प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा संदेह समाप्त हो जाएगा, मैं आपको पहचान जाऊंगा। और जैसे ही धनुष देने के लिए परशुराम जी आगे बढ़े ही थे कि परशुराम जी के हाथ से धनुष अपने आप ही छूट गया और राम जी के हाथ में जाकर पहुंच गया। तेत चाप आप ही चल गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, गजब हो गया। मेरा हाथ चैतन्य था, वह एकदम जड़ बन गया और मेरा धनुष एकदम जड़ था, वह आज चैतन्य बन गया।
स्वयं मेरे हाथ से चलकर राम जी के हाथ में पहुंच गया। इसका मतलब राम जी कौन है? जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। राम जी चाहे तो जड़ को चैतन्य बना दें और राम जी चाहे तो चैतन्य को जड़ बना दें। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सा वै बलम बलिनाम चा परेशान। पिताजी, वह बलवान के भी बलवान है। आप अपने को त्रिलोकी का विजेता मानते हैं, पर सबसे पहले अपने घर को तो जीतिए। तुम्हारे भीतर के जो शत्रु घुसे बैठे हैं, दस्यून पुरासन विजित लुम्पतो मन्यंत एके स्वजिता दिशो दसो। काम क्रोध आदि जो शत्रु हमारे भीतर घुसे बैठे हैं, उन्होंने आज आपको अपने अधीन कर रखा है। आपका शरीर क्रोध के अधीन होकर कांप रहा है। पहले इन शत्रुओं को जीत लीजिए, तब आप विजेता कहलाएंगे। परंतु क्रोध में बुद्धि क्षीण हो जाती है। गीता में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध में अंधा हुआ हिरण्यकशिपु चिल्ला पड़ा, हे मूर्ख, तेरा भगवान यदि सबको बल पराक्रम प्रदान करता है तो बोल कहाँ रहता है? पहले तेरे भगवान को देखूं। प्रहलाद जी बोले, यह पूछिए पिताजी कि वह कहाँ नहीं रहता। ईशावास्यमिदं सर्वम, वह तो कण कण में, अणु अणु में सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि सर्वत्र है तो क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सर्वत्र है तो इन खंबे में मुझे क्यों नहीं दिख रहा? क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले, हाँ। प्रहलाद जी ने हाँ किया और हिरण्यकशिपु ने घुमाकर गदा का प्रहार किया कि खंबा फट गया और भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की जय। चलो वो अवतार में नरसिंह भगवान आए। नृसिंह भगवान ने इतना भयंकर अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। हिरण्यकशिपु भी घबरा गया और मन में सोचने लगा, मैं तो वरदान प्राप्त हूँ। ब्रह्मा जी के वरदान जब मेरी रक्षा करेंगे तो मैं क्यों डरूं? तो वरदानों का स्मरण करके साहस आ गया। ढाल तलवार संभालने लगा और भगवान के ऊपर झपट पड़ा। मध्याह्न 12 बजे नृसिंह भगवान प्रकट हुए और युद्ध छिड़ गया। भगवान उससे ऐसे खेलने लगे जैसे पक्षीराज गरुड़ छोटे छोटे सर्प के साथ क्रीड़ा कर रहे हों। ब्रह्मा जी ऊपर से देवताओं के साथ मिलकर यह युद्ध देख रहे हैं। ऊपर से ही इशारा कर रहे हैं, सरकार जल्दी करो, सूर्यास्त हो गया तो असुरों का बल पराक्रम बढ़ जाएगा। भगवान ने हुंकार ध्वनि करके ऊपर देखा, सो ब्रह्मा जी सकपका गए। भगवान कहना चाहते हैं कि पहले तो वरदान देकर बल पराक्रम देते हो, फिर डरते भी हो। बेचारे ब्रह्मा जी कुछ न बोले। जहाँ सूर्यास्त पूर्ण हुआ, भगवान ने तुरंत हिरण्यकशिपु को पकड़कर गोदी में पटका और बीच दहरी में जाकर बैठ गए। हिरण्यकशिपु के हाथ पैरों को इतनी जोर से जकड़ा कि उसके ढाल तलवार अपने आप हाथ से नीचे खिसक गए। हिरण्यकशिपु कहने लगा, अरे महाराज, गिर पड़ा तो क्या हुआ, मरने वाला तो नहीं हूँ। मैंने वरदान लिए हैं, ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा। भगवान बोले, इसलिए बीच दहरी में बैठा हूँ। हिरण्यकशिपु बोला, तो ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले, तू तो मेरी गोदी में है। हिरण्यकशिपु बोला, मैं ना अस से मरूंगा ना सस से। भगवान बोले, यह लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, यह ना अस्त्र है ना शस्त्र है, पर तेरे लिए पर्याप्त हैं। इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा। अब तो कांपते हुए बोला, तो न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान बोले, संध्या का समय हो रहा है, न दिन है न रात्रि है। तो हिरण्यकशिपु बोला, महाराज, न मनुष्य से मरूंगा न जानवर से। भगवान बोले, मैं कौन हूँ? नर भी हूँ और सिंह भी हूँ। अब घबराया। मैंने वरदान मांगा था महाराज कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी से नहीं मर सकता। भगवान बोले, सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। अब तो बेचारा बुरी तरह घबरा गया। अरे एक वरदान और है,
मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले यह अधिक मास चल रहा है, यह 13वां महीना स्पेशल तेरे लिए ही बनवा रखा है। पुरुषोत्तम भगवान की सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद् वहन स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। ब्रह्मा जी के समस्त वरदानों की भी प्रभु ने रक्षा की। सनकादियों के साप की रक्षा करने के लिए ही भगवान इस रूप में आए और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को ही सत्य करने के लिए इस अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हुए। अंततोगत्वा वरदानों की रक्षा करके अपने विशाल नखों को हिरण्यकशिपु के उदर में घोंप कर उसकी आंतों को चीर कर बाहर निकाल लिया और उन आंतों को बाहर निकाल कर उसकी माला धारण कर ली। अब तो भगवान के रक्त रंजित कर कमल और बड़ा भयंकर मुख देखकर देवता भी थर थर कांपने लगे।